बच्चों, आज आपको सीखना है लेसन नंबर 3 बहुपद का प्रश्न संग्रह 3.2। इसमें देखिए लिखा है, पहला प्रश्न जो है, दिए गए अक्षरों का उपयोग कर उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न लिखा है, लाट गांव में वृक्षों की संख्या ए है। इस वृक्षों की संख्या प्रतिवर्ष बी से बढ़ती है, तो यक्स वर्ष के पश्चात लाट गांव में कितने वृक्ष होंगे। तो मैं यहाँ लिखा हूँ, लेकिन इसको मैं आपको अंक के साथ भी सिखाता हूँ। इस समय लाट गांव में कुल कितने वृक्ष हैं? ए। तो यहाँ बगल में ये आपको पेंसिल से जो मैं लिख रहा हूँ नहीं लिखना है, केवल समझने के लिए। मान लीजिए इस समय वृक्षों की संख्या 10 है, ए की जगह 10 है। फिर कह रहा है प्रतिवर्ष वृक्षों की संख्या में प्रतिवर्ष बी बढ़ता है। इस समय 10 है, हर साल 5-5 बढ़ रहा है। बी की जगह कितना है? 5। तो कह रहा है कि यक्स वर्ष में उसमें कितने होंगे। तो पहले तो यक्स वर्ष में एक साल में 5 बढ़ रहा है, तो अगर मैं कहूँ कि 3 साल में कितना बढ़ेगा, तो 3 साल में कितना बढ़ेगा? 3 गुणे 5, 15 बढ़ेगा। एक साल में 5 बढ़ता है, तो 3 साल में 15। तो अब कह रहा है कि यक्स वर्ष पश्चात लाट गांव में कितने वृक्ष होंगे। तो 10 तो पहले से थे ही, 15 और बढ़ गए, तो 10 + 15। इस प्रकार से उस गांव में कुल कितने वृक्ष हो जाएंगे? a + bx। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है कि कसरत के लिए एक कतार में y लड़कों की ऐसी x कतारें बनाई गई, तो कसरत के लिए कुल कितने लड़के उपस्थित थे। एक पंक्ति में लड़कों की संख्या मान लीजिए 10 है, और कुल पंक्तियां कितना है? 50 हैं। तो कुल लड़के कितने होंगे? 10 गुणे 5। तो इसलिए कुल लड़कों की संख्या यही y और x का गुणा हो जाएगा, आएगा कितना? x y। और ऐसे ही तीसरा प्रश्न दिया है कि किसी 2 अंकों वाली संख्या में इकाई तथा दहाई स्थान के अंक क्रमशः यम और यन है, तो वह 2 अंकों वाली संख्या दर्शाने वाला बहुपद कौन सा है। तो सबसे पहले देखिए, इकाई के स्थान का अंक m है और दहाई के स्थान का अंक n है। तो अगर 2 अंकों की संख्या हमें दिखानी होती है तो क्या होता है? 10 गुणे दहाई प्लस इकाई। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी? 10 गुणे दहाई का मान है n, तो 10 n प्लस इकाई क्या होगा? m। तो इस प्रकार से हम इसको बहुपद के रूप में दिखा सकते हैं।